जैसा कि आप सब जानते हैं कि 12 फरवरी को हम रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ अवेयरनेस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसी उपलक्ष्य में मैं सारी महिलाओं के कुछ कॉमन समस्या के, जिसे हम वाइट डिस्चार्ज कहते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगी। तो क्या सारे वेजाइनल डिस्चार्ज एबनॉर्मल होते हैं? क्या हमेशा वेजाइनल डिस्चार्ज होना एक प्रॉब्लम है? तो इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। मुख्यतः वेजाइनल डिस्चार्ज दो प्रकार के होते हैं। पहला फिजियोलॉजिकल, जो नॉर्मल होते हैं, और दूसरा पैथोलॉजिकल, जो एबनॉर्मल होते हैं। फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज, यह नॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं जो योनि द्वार तथा बच्चेदानी के मुख में जो ग्लैंड्स होते हैं उसके सिक्रीशंस होते हैं, जो योनि द्वार की नमी बनाए रखते हैं और उन्हें लुब्रिकेट करते हैं। यह जनरली क्लियर और ट्रांसपेरेंट होते हैं तथा इसमें कोई भी दुर्गंध नहीं होता है। यह मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोनल चेंजेस के साथ वेरी करते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हार्मोनल चेंजेस के कारण यह डिस्चार्ज वेरी करते हैं, जैसे प्रेगनेंसी, मेनार्की का मतलब है जब प्यूबर्टी के समय पहली बार किसी यंग लड़की को पीरियड्स आते हैं। इसके अलावा ओव्यूलेशन या कोई गर्भ निरोधक दवाइयाँ या हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं, इन सारी कंडीशंस में वेजाइनल डिस्चार्ज कभी कभी हमें ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। हमारे योनि द्वार या वेजाइना में बहुत सारे हेल्दी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिन्हें हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं, जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं और वेजाइना के पीएच को ऑप्टिमम लेवल में मेंटेन रखते हैं। किसी भी कारण से वेजाइना का ऑप्टिमम पीएच डिस्टर्ब होने से वेजाइना में इन्फेक्शंस हो जाते हैं और यह इन्फेक्शंस वेजाइनल डिस्चार्ज के रूप में मैनिफेस्ट करते हैं। यह इन्फेक्शंस बैक्टीरियल, फंगल या एलर्जिक कंडीशंस में मिल सकते हैं। तो हम कैसे जानें कि जो डिस्चार्ज है वो एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल है? या तो वो डिस्चार्ज बहुत एक्सेस क्वांटिटी में हो, या उससे दुर्गंध आए, या उसका कलर पीला, हरा या कर्डी वाइट, फटे दूध जैसा, या लाल या कत्थे कलर का हो। दिस इज द टाइम वेयर यू नीड टू सीक हेल्प ऑफ अ गायनेकोलॉजिस्ट। कोई भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज के होने पर हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर हम इसे लंबे समय तक वैसे ही छोड़ देंगे तो अपर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, जिसे हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और PID भी कहते हैं। इसके आगे बढ़ने पर हमें कॉम्प्लिकेशन के तौर पर इनफर्टिलिटी से भी जूझना पड़ सकता है। जनरली देखा गया है कि एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ लोअर एब्डोमिनल पेन, इचिंग, इरिटेशन भी मिलता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप सही समय पर अपने गायनेकोलॉजिस्ट के प्रॉपर ट्रीटमेंट और सलाह लें। थैंक यू।